हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आज की वर्कशीट नंबर 41। यह वर्कशीट चैप्टर 4 कार्बन व उसके यौगिक से रिलेटेड है और हमारा आज का डिस्कशन का मेन टॉपिक है समजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। आइए स्टूडेंट्स समझते हैं ये होमोलोगस सीरीज क्या है। बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं और ये श्रृंखलाएं शाखित भी हो सकती हैं, ब्रांच्ड चेन भी हो सकती हैं। इसके बाद हमने यह भी पढ़ा कि कार्बन श्रृंखलाएं जिनमें हाइड्रोजन को अन्य परमाणुओं के द्वारा भी प्रतिस्थापित किया जाता है और जो ये अन्य परमाणु होते हैं जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं, इन्हें हम प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। अब जैसे कुछ प्रकार्यात्मक समूह जैसे एल्कोहल, ये कार्बन यौगिकों के गुणधर्म को तय करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं, जो भी प्रकार्यात्मक समूह हैं, वे उस हाइड्रोकार्बन का या कार्बन यौगिक के जो प्रॉपर्टीज हैं, जो फंक्शंस हैं, उनको डिसाइड करती हैं। ऐसा ही हम एक एग्जांपल देखते हैं नीचे, जैसे मीथेनॉल CH3OH, C2H5OH, C3H7OH और C4H9OH। ये हैं मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। यदि हम इसमें देखें तो बच्चों एक कॉमन चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इन सभी यौगिकों में हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है OH ने। मतलब यहाँ पर जो प्रकार्यात्मक समूह है वह एल्कोहल है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में, जो OH होता है ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, मतलब एल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह है। अब देखिए बच्चों, रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता होती है। जो ये एक जैसे आप यौगिक देख रहे हैं, इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, इनकी स्ट्रक्चर, इनकी जो संरचना, इन सब में बहुत अधिक समानता होती है। अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिनमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। देखिए बच्चों, हमने देखा अभी इस एग्जाम्पल में सभी में OH ही ऐसा प्रकार्यात्मक समूह है जो इन चारों में जिसने हाइड्रोजन को रिमूव किया है, प्रतिस्थापित किया है, वहां से हटाया है। तो ये जो नए यौगिक बने, इनमें आपस में बहुत अधिक समानता होती है और एक तरह के ही जब इनमें प्रकार्यात्मक समूह होते हैं तो ऐसे यौगिकों को हम समजातीय श्रेणी कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। बच्चों, यदि हम इन होमोलोगस सीरीज की बात करें तो उत्तरोत्तर यौगिकों के सूत्रों को यदि हम ध्यान से देखते हैं, जैसे CH4 और C2H6, इनमें केवल CH2 इकाई का अंतर होता है। यदि हम इन दोनों को देखें तो इस वाले यौगिक में इस यौगिक से एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, मतलब CH2 ज़्यादा है। ऐसे ही हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे C2H6 और C3H8, ये वाले जो एग्जाम्पल हम देखेंगे, इनमें भी केवल CH2 का ही डिफरेंस है। तो बच्चों, जो समजातीय श्रेणी के यौगिक होते हैं, इनमें एक से अगले यौगिक में केवल CH2 का ही डिफरेंस होता है। आइए इसको हम और डिटेल में समझते हैं। इसका जो हमने अभी तक पढ़ा है, छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे अगले युग्म प्रोपेन, ये है प्रोपेन, और ये जो फॉर्मूला है ये ब्यूटेन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये होमोलोगस सीरीज के ही यौगिक हैं, समजातीय श्रेणी के यौगिक हैं। तो इनमें केवल CH2 का डिफरेंस है। इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन का एटम ज़्यादा है प्रोपेन से। नेक्स्ट है, क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल, हम जानते हैं कार्बन का आणविक या परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। अब क्योंकि नेक्स्ट में 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हैं तो हाइड्रोजन का टोटल हो गया 2 + 12, तो कितना ज़्यादा हो गया? 14 यूनिट। ठीक है बच्चों, तो
14 यूनिट 14U इनका आणविक द्रव्यमान का अंतर होता है एक समजातीय यौगिक से अगले समजातीय यौगिक में। बच्चों यहाँ देखिए, हमने अभी तक दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे, एक संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में एल्केन होते हैं और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। हमने यहाँ पर देखिए समझाने के लिए सभी के समजातीय श्रेणी को लिखा है। जैसे हम एल्केन की बात करें तो मीथेन, आप यहाँ पर इसे ऐसे समझिए, मीथेन का फॉर्मूला है CH4। इसके बाद इसका अगला यौगिक होता है ईथेन, C2H6। आप यदि इन दोनों यौगिकों में डिफरेंस देखेंगे तो आपको एक कार्बन और दो हाइड्रोजन मतलब CH2 का ही डिफरेंस मिलेगा, मतलब ये एक समजातीय श्रेणी है। नेक्स्ट, यदि हम इसको कंसीडर करें प्रोपेन को C3H8, तो इसमें भी अपने पहले वाले यौगिक से वही CH2 का डिफरेंस मिलेगा। हम ब्यूटेन को देखें तो C4H10, यहाँ पर भी वही CH2 का डिफरेंस है। तो समजातीय श्रेणी में जितने भी यौगिक हैं, जैसे हमें एल्केन के यौगिकों की बात करें, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, यहाँ तक इन सब में केवल CH2 का ही डिफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट है, यदि हम एल्कीन एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर देखिए आप एल्कीन का, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं ईथीन से। ईथीन का फॉर्मूला C2H4। प्रोपीन जिसमें 3 कार्बन है C3H6। इनमें भी आप देखोगे तो आपको CH2 का ही डिफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट C4H8, यहाँ पर भी आपको CH2 का डिफरेंस मिलेगा। तो ये जो है ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ये बच्चों आपकी एल्कीन की होमोलॉगस सीरीज है, मतलब समजातीय श्रेणी है। अब नेक्स्ट देखते हैं एल्काइन की समजातीय श्रेणी। ये आप देख सकते हैं एल्काइन की समजातीय श्रेणी। तो इसमें क्या, इथाइन से जब हम शुरू करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है C2H2। नेक्स्ट है प्रोपाइन का फॉर्मूला, तो प्रोपाइन का होता है C3H4। अब इन दोनों में आप खुद से देखें केवल CH2 का ही डिफरेंस है, मतलब ये, और इसमें सब में ही देखेंगे आप लास्ट तक तो सभी यौगिकों में एक के बाद एक आपको CH2 का ही डिफरेंस नजर आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की होमोलॉगस सीरीज। बच्चों, ये हम अभी यहाँ पढ़ चुके हैं। पहले अपने जो एग्जाम्पल हमने लिखा है एथीन का, उसके बाद एथीन के जो नेक्स्ट उत्तरोत्तर सदस्य होते हैं, मतलब उसके नेक्स्ट वाले सदस्य, जैसे C3H6, C4H8, इन सब में यही दिखाया गया कि इन सब में CH2 का ही डिफरेंस है। और यदि हम आणविक द्रव्यमान का बात करें तो सब में 14U 14 यूनिट का ही डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है जो होमोलॉगस सीरीज होती है, समजातीय श्रेणी जो होती है, इसके कुछ करैक्टर्स होते हैं, इसके कुछ गुण होते हैं। आइए हम उनको भी एक बार समझ लेते हैं। जैसे जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। ये भौतिक गुणधर्म बच्चों हो सकते हैं जैसे गलनांक, क्वथनांक, जैसे जो सबसे पहले होगा समजातीय श्रेणी में, जो यौगिक सबसे पहले है उसका क्वथनांक, गलनांक कम होगा, उससे अगले वाले का उससे अधिक होगा, उससे नेक्स्ट का उससे अधिक होगा। तो इस तरह से ये क्रमबद्ध रूप से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुणधर्म है, वो उनमें क्रमबद्धता दिखाई देती है। नेक्स्ट है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आणविक द्रव्यमान सभी में 14U के हिसाब से बढ़ता है। ये U है एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट है, किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इसी क्रमबद्धता को दर्शाते हैं, किंतु पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। बच्चों, इसका मतलब है जैसे हमने अभी पीछे एग्जाम्पल देखा, वहाँ पर OH था। OH क्या है, एक प्रकार्यात्मक समूह है। अब चाहे प्रकार्यात्मक समूह में कोई सा भी यौगिक हो, लेकिन उनके जो रासायनिक गुणधर्म है वो किसके द्वारा सुनिश्चित होंगे, इस प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा, या कोई भी अन्य प्रकार्यात्मक समूह जो उसमें जुड़ा हुआ है उसके द्वारा ही उनके गुण डिसाइड होंगे। बच्चों, अब देखते हैं कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। हम जो ये कार्बन के यौगिक हैं इनका नामकरण कैसे करते हैं, इनका नोमेनक्लेट कैसे करते हैं। देखिए,
किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नामों के आधार बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है। मतलब जो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसमें 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 हैं, 6 हैं, बेसिक नाम उन पर आधारित होता है। लेकिन इनके जो प्रकार्यात्मक समूह, जो फंक्शनल ग्रुप हैं, उनकी प्रकृति के अनुसार हम उनको पूर्वलगन मतलब उस बेसिक श्रृंखला के नाम से या तो पहले या अनुलगन मतलब प्रत्यय पीछे उनको जोड़ते हैं और इस तरह से कार्बन यौगिकों का नामकरण करते हैं। बच्चों इसके लिए मैं अभी 1 या 2 दिन के अंदर एक डिटेल में वीडियो भी बना के डालने वाला हूँ, जिसमें हम पूरी कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति को डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका हम प्रॉपर नामकरण कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पर अभी जो इस वर्कशीट में दिया हुआ है इसको समझिए। एल्कोहल, यदि हम एल्कोहल की बात करें और हम इसको पहचान सकते हैं जहाँ OH लगा हो, तो हम इसके लिए पहले कार्बन को गिनते हैं। जैसे एक कार्बन है तो हम जानते हैं उसके लिए मीथेन लगाते हैं, एक कार्बन का नाम होता है मीथेन। और यदि उसमें एल्कोहल है तो हम एल्कोहल के लिए पीछे ऑल लगाते हैं, तो इसका पूरा नाम हो जाता है मीथेनॉल। यदि ईथेन है तो ईथेन के पीछे ऑल जोड़ेंगे तो इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। यदि ब्यूटेन है उसके पीछे ऑल जोड़ेंगे तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ऐसे यदि एल्डिहाइड है, हमको कई फंक्शनल ग्रुप CHO किसी कार्बन के यौगिक के साथ मिलता है, तो हम इसके लिए उस नाम के पीछे, उस कार्बन श्रृंखला के बेसिक नाम के पीछे अल का यूज करते हैं। तो मेथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ये ब्यूट, प्रोप, ये क्या नंबर ऑफ कार्बन है, और इसके पीछे जो अल है ये उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, जो प्रकार्यात्मक समूह, उसको दर्शाता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए हम पीछे ओइक एसिड का यूज करते हैं, ओइक एसिड या ओइक अम्ल। जैसे यहाँ देखिए मिथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम कार्बन यौगिकों के नामकरण करते हैं। आइए अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। पहला है समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। C4H9OH के समजात सदस्य का नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो बच्चों हमने समजातीय श्रेणी को अभी पहले भी पढ़ा है। जब कार्बन यौगिकों का हाइड्रोजन किसी एक जैसे प्रकार्यात्मक समूह से विस्थापित होता है तो इस प्रकार के यौगिक समजातीय श्रेणी, मतलब इस तरह के जो यौगिकों की सीरीज है वो समजातीय श्रेणी कहलाती है। नेक्स्ट है इसमें C4H9OH के समजात सदस्य का नाम बताइए। ये है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। आइए देखते हैं, ये है इसका आंसर बच्चों, ब्यूटेनॉल। अब इसका पूछा है कि इसका समजात यौगिक एक हमें लिखना है, तो हम लिख सकते हैं प्रोपेनॉल, लिख सकते हैं पेंटेनॉल भी लिख सकते थे, इससे या तो पिछले वाला या इससे आगे वाला। तो प्रोपेनॉल की स्ट्रक्चर, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है, 1 2 3, OL लगा हुआ है तो हमें यहाँ पर OH यहाँ पर इसमें अटैच करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, कार्बन यौगिकों के एक समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n है। इस श्रेणी के तीसरे एवं चौथे सदस्य का आणविक सूत्र लिखे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। तो अब बच्चों बड़ा आसान है, CnH2n है तो इसने तो बता दिया है कि तीसरा और चौथा, तो मतलब कार्बन हमें यहाँ पर C4 रखना है तो H क्या हो जाएगा उसका डबल 8। ऐसे ही तीसरा है तो C3, तो क्या हो जाएगा H6। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है C3H6 C4H8। इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जिसके कारण यहाँ पर इन लगेगा पीछे। प्रोप 3 कार्बन है और इन डबल बॉन्ड है। तो स्टूडेंट्स यह है आज की वर्कशीट, जिसमें हमने समझा समजातीय श्रेणी क्या होती है और इसके क्या क्या करैक्टर्स होते हैं, हम कार्बन यौगिकों के नामकरण कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके।